हमारी परछाई काली क्यों होती है? बारकोड रीडर इन ब्लैक लाइनों को रीड नहीं करता और अगर आप ट्रेन में चेन को खींचते हैं तो इन 4 परिस्थितियों में आपको जेल नहीं होगी। जाने कुछ ऐसे इफेक्ट, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप ट्रेन की चेन को खींचते हैं तो इन 4 परिस्थितियों में आपको जेल नहीं होगी। नंबर 1, अगर ट्रेन स्टेशन से चल चुकी है और आपके साथ कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष है जो 60 वर्ष की उम्र से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेन की चेन को खींच सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई असामाजिक तत्व आपको परेशान करता है तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेन की चेन को खींच सकते हैं, आपको कोई सजा नहीं होगी। नंबर 3, चोरी, डकैती और लूटपाट जैसी परिस्थिति में भी आप चेन को खींच सकते हैं। नंबर 4, किसी की जान बचाने के लिए भी आप ट्रेन की चेन को खींच सकते हैं, यानी अगर कोई गिर रहा हो या गिरने वाला हो तो ऐसी स्थिति में चेन को खींची जा सकती है, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। बारकोड रीडर तो आप सभी ने देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये बारकोड स्कैनर या रीडर असल में इन ब्लैक लाइंस को रीड नहीं करता है, बल्कि ये इन लाइनों के बीच वाइट स्पेस को रीड करता है। भारत के बैंकों में लंच टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई कर्मचारी बैंक में लंच करने जाता है तो उस समय उसकी जगह किसी अन्य कर्मचारी का होना ज़रूरी होता है जो कस्टमर के साथ डील करे, लेकिन भारत में अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट बैंक्स इस नियमों को नहीं मानती हैं। पिज़्ज़ा हट के पास इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने का रिकॉर्ड है। पिज़्ज़ा हट ने एक बार आउटर स्पेस में इंटरनेशनल स्टेशन पर पिज़्ज़ा को डिलीवर किया था, जिसमें उनको लगभग $1 मिलियन का डिलीवरी चार्ज आया था। भारत का पहला गर्भेन कैफ़े अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में खोला गया और इस कैफ़े की विशेषता यह है कि इसमें वेस्ट प्लास्टिक के बदले आपको भरपूर खाना दिया जाएगा। आप जितना वेस्ट प्लास्टिक लाओगे आपको उतना ही फ्री खाना दिया जाएगा और यह एक अच्छी पहल है भारत को प्लास्टिक से निजात दिलाने की। जापान की गवर्नमेंट अपनी दूर इलाके में स्थित एक रेलवे स्टेशन को बंद करना चाहती थी। उसका कारण यह था कि उस स्टेशन से सिर्फ एक ही लड़की हर रोज़ चढ़ती थी। इस कारण जापान की गवर्नमेंट को वहाँ तक ट्रेन ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था, लेकिन जब बाद में खोजबीन की गई तो यह पता लगा कि उस लड़की के पास ट्रेन के अलावा और कोई साधन नहीं है स्कूल जाने के लिए। तो जापान गवर्नमेंट ने ट्रेन को तब तक चलाया जब तक कि उस लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर ली। जापान की गवर्नमेंट का यह काम वाकई सराहनीय था। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पेड़ इतनी ठंडक पैदा कर सकता है जितना एक एसी 10 कमरों में लगातार 20 घंटे चलने पर करता है? और यही कारण है कि जिन इलाकों में पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं उसका टेम्परेचर साधारण इलाकों की तुलना में 9 डिग्री तक कम रहता है। बावजूद इसके हम लोग हर रोज़ न जाने कितने ही पेड़ों को काट देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 4 ऐसी किताबें हैं जिन पर कवर इंसानी चमड़ी का चढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत में है। राजस्थान में राणा कुंभा के द्वारा बनाई गई कुंभलगढ़ की दीवार बनी हुई है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी परछाई काली ही क्यों दिखाई देती है? दरअसल इसके पीछे एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट होता है। लाइट या प्रकाश में सारे रंग मौजूद होते हैं। हमें किसी भी चीज़ में वो रंग दिखाई देता है जो वो रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ नीले रंग की नज़र आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसने सारे कलर को ऑब्जर्व कर लिया लेकिन नीले रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया। यही कारण है कि वह हमें नीली दिखाई देती है। परछाई की बात करें तो परछाई में जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी परछाई होती है, वो सारे रंगों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और जो परछाई होती है वह कोई भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो इसलिए वह हमें काली दिखाई देती है। या जहाँ परछाई होती है वहाँ तक कोई कलर पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए वह हमेशा हमें काली दिखाई देती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।